अच्छा जी। हाँ बच्चों, ये आपका ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, ये आपको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बलवान बनाया जा रहा है। इसका प्रदर्शन करने के लिए आपको भी ठीक 9 बजे यहाँ से निकल जाए, है ना। और सबको एकता दिखाई से सब आपके लिए आचार्य जी है, आचार्य दिखाई जी है, बहुत बढ़िया मुझे 12 साल का सबको है ना। तो अभी अपने हाथ से आचार्य जी रहेंगे। इसके बाद में जहाँ पर प्रशिक्षक जी हैं उनके देश में चौराहों पर आपका प्रदर्शन किया जाएगा। जगह जगह आपका जलपान द्वारा कुछ वस्तु स्वागत होगा, भोजन जल सब रास्ते में सारी व्यवस्थाएं हैं। सब लोग पहले बता रहे हैं आपके। हाँ देते चला बैठ जाओ बेटा, आप लोग बैठते जाओ, ये सही है। बैठ जाओ बेटा, बैठते जाओ। आपस में बात नहीं। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर एक ऐसी दिव्य शोभा यात्रा चल रही है। इस शोभा यात्रा में तरह तरह के आज कीर्तन, बालक और बालिकाओं द्वारा ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है कैसे क्या है। ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों में देशभक्ति जगाने के लिए और उनको अपने जीवन में शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए इस प्रकार के आयोजन आर्य समाज की जो शाखा है आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल, इनके द्वारा किया जाता है। और ये बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं और इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हम अपने देश, धर्म और जाति के लिए अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं। ये हमेशा इसी विचारों में मग्न रहते हैं। गुरुजी कहते हैं गुरुकुल एक ऐसा स्थान जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को हर तरीके से एकदम मजबूत बनाया जाता है। बहुत से ऐसे गुरुकुल में जाने का अवसर मिला हमें और मजबूती ऐसी एकदम पूरा स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चे। तो गुरुकुल की ऐसी क्या खासियत रहती है? गुरुकुल ही वास्तव में शिक्षा के केंद्र है। यहाँ पर मानवीय मूल्यों को संजोया जाता है। बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि तुम संसार में कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, उन्नति करने के लिए आए हो और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए आए हो। मैंने अपने जीवन में लगभग 42 वर्ष अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भी पढ़ाया है। वहाँ पर बच्चे भौतिक उन्नति तो करते हैं, अर्थ लाभ तो कर लेते हैं, लेकिन वो संबंधों को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनके लिए माता पिता गुरु केवल एक आय हमें कैसे बढ़ानी है इसके साधक मात्र रह जाते हैं। वो उन संबंधों को इतनी मजबूती नहीं दे पाते हैं। लेकिन गुरुकुलों में हमें मानवीय मूल्य, संबंध और जैसा कि मैंने पहले भी कहा जो मुख्य है देश, धर्म और जाति, इसके लिए इन बच्चों को तैयार किया जाता है। और ये केवल सांसारिक उन्नति नहीं, इनकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, जिसके लिए ये संसार में आए हुए हैं। ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए आए हुए हैं और अमृत को प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए ये जो बच्चे हैं
यही गुरुकुल में ही वास्तविक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अन्यत्र इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। धन्यवाद। गुरु जी, एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है आपके यहाँ, बलरामपुर का कौन है बल, आर्य वीर दल, आर्य वीर दल। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, ये स्लोगन कोई काल्पनिक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि बलरामपुर में एक से एक ऐतिहासिक कार्य आर्य वीर दल के द्वारा कराए गए। जैसे कि आर्य वीर दल बलरामपुर के द्वारा ट्रेन की बोगियां तोड़वा कर गोबस जा रहे थे, तोड़ करके 350 गोबस को निकाला गया। कई ट्रकों को से गोबस को छुड़ाया गया। इस प्रकार से हज़ारों गोबस को छुड़ाया गया है। और यही नहीं, यहाँ पर दर्जनों जो लड़कियाँ हैं उनको मुस्लिम समुदाय भगा ले गए थे, उनको हम लोग अपने प्रयास से वापस ला करके हिंदुओं से विवाह कराए हैं। कई परिवारों को हम लोगों ने शुद्ध भी किया है। इस प्रकार से एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर इस बार किया जा रहा है कि जो अपना जो आर्य समाज है उसकी स्थापना के 150वें वर्ष पर एक विशाल कार्यक्रम किया गया है। इसमें 21 दिनों तक लगातार यज्ञ चलेगा, चल रहा है। और फिर आज विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शौर्य प्रदर्शन करते हुए और शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार से ये आर्य वीर दल बलरामपुर का कौन है बल, ये चरितार्थ होता है। गुरु जी, हम और आप जब भी कहीं जाते हैं, जब बात हिंदुत्व की आती है और हिंदुत्व में जब आर्य समाज और आर्य वीर दल की बात आती है, तो कहीं कहीं हमने देखा है हम सबका है कौन धर्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये वंदे मातरम वंदे इसलिए कहा जाता है, सब कुछ धर्म जो है, यदि ये मातृभूमि नहीं रहेगी तो धर्म हमारा नहीं जीवित रह पाएगा। इसे कहते हैं हम सबका कौन धर्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म को जीवित रखना है तो मातृभूमि की सेवा करनी है, मातृभूमि के लिए हमको मरना मिटना है। इसलिए वो नारा दिया जाता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।